हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, हीट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट। कि इलेक्ट्रिक करंट कितनी हीट प्रोड्यूस करता है वो हमें यहाँ पर उसका फॉर्मूला यहाँ पर हमें ड्राइव करके दिखाना है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला वो क्या है, हीट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो मान लेते हैं कोई सर्किट ले लेते हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे क्या ले ली, एक सर्किट ले ली। यहाँ पे हमने कोई वायर ले लिया। यहाँ पे जो वायर है ए बी, जिसका रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या है, आर है। हमने यहाँ पे क्या किया, कोई वायर ले ली जिसका रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या है, आर है। और यहाँ पे V क्या है, V पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। V यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। कि वायर के जो ए पॉइंट और बी पॉइंट है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर V है। और R यहाँ पर क्या था, रेजिस्टेंस था, किसका, वायर का रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या कर रखा, एक सेल या बैटरी लगा रखी है जिसकी EMF यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने क्या यूज़ करके बैटरी या सेल यूज कर रखी है, जिसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो करेगा। अब सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो किस में से पास करेगा, रेजिस्टेंस में से पास करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। हमने यहाँ पे जो वायर लिया, वायर कौन सा लिया, ए बी लिया, जिसका रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या है, आर है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। इसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है। एंड वी क्या है, वी इज पोटेंशियल डिफरेंस। वी यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एट द एंड्स ऑफ वायर ए बी, एंड्स ऑफ कंडक्टर ए बी। और टी यहाँ पर क्या, टाइम मान लेते हैं। टी यहाँ पर क्या है, टी यहाँ पर टाइम है जब तक करंट फ्लो करेगा। टी क्या है, टाइम ऑफ करंट फ्लोइंग, कि कब तक यहाँ पर करंट फ्लो करेगा उसका टाइम है यहाँ पर। टी यहाँ पर क्या, टाइम ऑफ करंट फ्लोइंग का, करंट जब तक फ्लो करेगा उसका टाइम है यहाँ पर टी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, टोटल चार्ज निकाल लेते हैं कि टोटल चार्ज कितने फ्लो करेंगे। यहाँ पर बैटरी या सेल की जैसे क्या हो, टोटल चार्ज निकाल लेते हैं कि ए से बी तक टोटल चार्ज कितने फ्लो करेंगे। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, टोटल चार्ज फ्लोइंग ए टू बी। ए से बी तक क्या निकाल लेते हैं, टोटल चार्ज निकाल लेते हैं। तो ए टू बी टोटल चार्ज निकाल लेते हैं। करंट का, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, करंट की वजह से यहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे करंट का फॉर्मूला था क्या, ओ बाई टी। करंट का फॉर्मूला था क्या हो अपॉन में टी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई टी। तो यहाँ पर हमने टोटल चार्ज निकालना है तो करंट इंटू टाइम हो जाएगा, क्योंकि करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम। तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, करंट इंटू टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, वर्क निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, वर्क डन। तो यहाँ पर वर्क डन निकाल लेते हैं फ्रॉम ए टू बी। तो वर्क डन इन कैरिंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी के लिए हम क्या निकाल लेते हैं, वर्क डन निकाल लेते हैं चार्ज को कैरी करने के लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क में रिलेशन होती है। पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क में क्या होती है, रिलेशन होती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या किया था, हमने फर्स्ट यूनिट के थर्ड चैप्टर में भी किया था कि वहाँ पे V इज इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्या होता है। V इज इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्या होता है। हमें यहाँ पे वर्क डन निकालना है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, V इंटू क्या हो जाएगा। हमें यहाँ पे वर्क डन निकालना है टू कैरी चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पर V इज इक्वल टू W बाई क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वाले चैप्टर में किया था। तो यहाँ पे वर्क क्या आ जाएगा, पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो यहाँ पे इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे जो वर्क आएगा W इज इक्वल टू V, और क्या की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, आई टी। किसका यूज़ करके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करके। तो यहाँ पे जो वर्क डन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वी आई टी। तो हमारे पास जो करंट वर्क का फॉर्मूला है, वर्क क्या है पर वी आई टी आया। ये वर्क यहाँ पे किसके इक्वल होगा, हीट प्रोड्यूस के इक्वल होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हीट का फॉर्मूला है, यहाँ पर जो हीट का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वी आई टी।
लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला है टी, तो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला है हीट का वी क्या है, वी आई टी। तो वी और आई, यहाँ पे हम यहाँ पे हीट के 3 फॉर्मूले हो सकते हैं। हीट के यहाँ पर कितने फॉर्मूले हो सकते हैं, हीट के यहाँ पर 3 फॉर्मूले हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो ओम्स लॉ से क्या होता था, ओम्स लॉ से वी इज इक्वल टू आई आर होता था, वी इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर जो हीट का फॉर्मूला है वो वी और आई की फॉर्म में है, वी आई और टी तो यहाँ पर है ही। अब ये फॉर्मूला हम आई आर की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। अब ये फॉर्मूला है वी आई की फॉर्म में, इसको आई आर की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। तो आई आर की फॉर्म में निकालेंगे तो यहाँ से वी को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ से किसको रिप्लेस करना पड़ेगा, वी को। तो वी की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे आई आर। तो ओम्स लॉ से यहाँ पे वी की वैल्यू अगर हम क्या पुट करते हैं, ओम्स लॉ से अगर हम वी की वैल्यू यहाँ पे आई आर पुट कर दे, साथ में आई यहाँ पे पहले ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई स्क्वेयर आर टी। तो हीट का एक फॉर्मूला और होता है आई स्क्वेयर आर टी। साथ में इसको हम वी और आर की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। तो वी आर की फॉर्म में निकालेंगे तो यहाँ से आई को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं वी और आर की फॉर्म में निकालना, तो आई को भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई की जगह क्या रखेंगे, वी बाई आर रख देंगे। तो आई की जगह ओम्स लॉ से क्या रख देंगे, वी बाई आर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी स्क्वेयर बाई आर टी। तो ये भी किसका फॉर्मूला आ जाएगा, हीट का फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पे हीट के 3 फॉर्मूले होंगे, एक बार वोल्टेज करंट की फॉर्म में, एक बार करंट रेजिस्टेंस की फॉर्म में, एक बार रेजिस्टेंस और वोल्टेज की फॉर्म में, रेजिस्टेंस या पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में। तो यहाँ पे 3 फॉर्मूले आ चुके हैं हीट के। एक तो फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, एच इज इक्वल टू, तो यहाँ पर एक हीट का फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वेयर बाई आर इंटू टी। एक बार हीट का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, एच इज इक्वल टू वी आई टी। एक बार हीट का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, एक बार हीट का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, आई स्क्वेयर आर टी। तो यहाँ पर हीट के 3 फॉर्मूले रहेंगे, आई स्क्वेयर आर टी, वी आई टी या वी स्क्वेयर बाई आर। तो एक बार ओम्स लॉ से वी आई की फॉर्म में, एक बार आई आर की फॉर्म में, एक बार आर वी की फॉर्म में। तो यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस होगी वो किस में होगी, जूल में होगी। किस में होगी, जूल में। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हीट आएगी, चाहे इस फॉर्मूले से आए, चाहे इससे आए, चाहे इससे आए, किस में आएगी, जूल में। अगर उसको कैलोरी में चेंज करना है, अगर उसको किस में चेंज करना है, कैलोरी में, तो इस वैल्यू को किससे डिवाइड कर देंगे, 4.18 को। अगर इस फॉर्मूले से निकालना है तो इसको 4.18 से डिवाइड कर दो। अगर इस वैल्यू से निकालना है तो 4.18 से डिवाइड कर दो। अगर इस वैल्यू से निकालना है तो 4.18 से डिवाइड कर दो। तो इनसे तो हीट आएगी जूल में। अगर हमें हीट निकालनी है यहाँ पर, अगर यहाँ पर हीट निकालनी है कैलोरी में, तो कैलोरी के लिए क्या करेंगे, आई स्क्वेयर आर टी से हमारे पास वैल्यू आई थी जूल में, इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 4.18 से। तो ये किस में चेंज हो जाएगी, कैलोरी में चेंज हो जाएगी। तो हीट को कैलोरी में भी निकाल सकते हैं। अगर जो हमारे जूल वाली वैल्यू है उसको किससे डिवाइड कर देना, 4.18 से डिवाइड कर देना, तो हीट किस में चेंज हो जाएगी, कैलोरी में चेंज हो जाएगी, जूल से कैलोरी में।